जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, जैसी प्रभु की मर्जी। इस वाक्य को हम कब बोलते हैं? जब हमें हमारे किसी प्रयास में असफलता मिलती है या हमें हमारे किसी कार्य में असफलता मिलती है, तब हम इस वाक्य को बोलते तो है, लेकिन यह वाक्य सार्थक कब कहलाएगा? जब हमने किसी कार्य में दिल से मेहनत की, लास्ट मोमेंट तक पॉजिटिव एफर्ट्स डाला, लेकिन उसके बावजूद नहीं हो पाया, तब हम बोल सकते हैं कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, जैसी प्रभु की मर्जी। लेकिन यदि हमने किसी कार्य में सफल होने के लिए दिल से मेहनत नहीं की, प्रयत्न नहीं किया और इस वजह से हम असफल हुए और अब हम बोल रहे हैं कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, शायद ईश्वर की यही इच्छा होगी, शायद उन्होंने मेरे लिए कुछ और सोचा होगा, तो यह सिर्फ हम अपने दिल को बहलाने के लिए, औरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कह रहे हैं और इससे ईश्वर पर विश्वास का जो यह वाक्य है वह अपनी सार्थकता खो देता है। आपने उस वाक्य को तो सुना होगा कि ईश्वर उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। यदि आपने कार्य में दिल से मेहनत नहीं की होगी, काम चोरी की होगी, तो ईश्वर आपकी मदद नहीं करेंगे। हमें किसी भी कार्य में पॉजिटिव एफर्ट्स लास्ट मोमेंट तक डालना है। जैसे एक क्रिकेट का मैच चल रहा है, उसमें लास्ट बॉल बची है और उस बॉल पर जीतने के लिए 6 रन बनाने हैं। बैट्समैन ने बहुत दमखम से एक बड़ा शॉट लगाया, लेकिन वह बाउंड्री पर कैच हो गया, रन तो बने नहीं और बैट्समैन आउट भी हो गया। अब यहाँ पर बैट्समैन यह कह सकता है कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, क्योंकि उसने पॉजिटिव एफर्ट्स लास्ट मोमेंट तक डाला था लेकिन नहीं हो पाया। शायद वहां पर यह हो सकता है कि बैटिंग करने वाली टीम को जीत की जितनी ज़रूरत थी, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत बॉलिंग करने वाली टीम को थी, क्योंकि उस जीत से बॉलिंग करने वाली टीम का, उसके कई प्लेयर्स का भविष्य जुड़ा हुआ था। प्रभु को तो सबका देखना है ना। लेकिन यदि बैट्समैन ने लापरवाही से शॉट लगाया और वह आउट हो गया या जीतने के लिए जो रन चाहिए थे वह नहीं बने, तो अब वह यह नहीं कह सकता कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। आंखें बंद कर गाड़ी चलाओ, जो होना है वह होकर ही रहेगा, ऐसा नहीं बोलना है। यदि हमारा ऐसा रवैया रहा तो ईश्वर तो क्या हमारी कोई मदद नहीं करेगा। हमें सभी ट्रैफिक के नियमों का पालन करना है, सिग्नल को देखना है, रोड पर लोगों को देखना है, संभल कर गाड़ी चलानी है। लेकिन इसके बावजूद टकराव हो गया तो उसे व्यवस्थित बोला जाएगा। मतलब हमने पूरा प्रयत्न किया लेकिन उसके बावजूद नहीं हो पाया तो उसे व्यवस्थित बोला जाएगा। परिणाम को, एंड रिजल्ट को, जो हमारे हाथ में नहीं है, उसे व्यवस्थित बोला जाएगा। भगवद गीता में भी यह कहा गया है कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि वह तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन कर्म करना, काम करना हमारे हाथ में है। यदि कर्म बेस्ट होगा तो उसका बेस्ट फल हमें जरूर मिलेगा। कोई भी कार्य, वह चाहे छोटा हो या बड़ा, उसमें पॉजिटिव एफर्ट्स हमको लास्ट मोमेंट तक डालना है। लेकिन फिर भी नहीं हो पाया तो उसे व्यवस्थित बोला जाएगा। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। शायद इस बार सफलता ना मिली लेकिन अगली बार जरूर मिलेगी। लेकिन यदि कार्य हम पहले से ही यह सोचकर करेंगे कि जो होना है वही होगा या मुझसे नहीं होगा, तो हमें इस बार क्या, किसी भी बार सफलता नहीं मिलेगी।